हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 20 से 25 वीडियो जो है आपके सिलेबस के रिलेटेड जो है वो अपलोड की है। और आज जो हम एक और वीडियो के साथ जो है वो यहाँ पर जो है आपके पास आए हुए हैं। So in this video we will discuss about the history of the geography of the India. I hope you will enjoy this session and my efforts will help you in your examination preparation. हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं, जैसे कि जेके एसएसपी है, एसएससी एग्जामिनेशन है। So first of all you have to subscribe our YouTube channel होम एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना होगा। हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, और कोई भी क्यूरी होगी तो आप सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें जो है मैसेज कीजिए। वहां पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो ही आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। चलेंगे, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वो है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो बहुत से माउंटेन्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। और वो क्या क्या है कि माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, माउंटेन चेन क्या होता है, कॉर्डिरीला क्या होता है, और प्लेट्यू क्या होता है। तो माउंटेन क्या होता है? Those high elevation area which have sharp upper edge. हाई एलिवेशन एरिया, ये हमारे पास हाई एलिवेशन एरिया है, और जिनका अपर एज जो होता है वो क्या होता है, वो शार्प होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बात याद रखेंगे, माउंटेन क्या होता है? वो एलिवेशन एरिया होता है, कोई भी जो नॉर्मल हमारा लैंड के एरिया से जो है पहले वो एलिवेट हो, मतलब उससे वो ऊंचा एरिया हो, और उसका जो अपर पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए। तो माउंटेन रेंज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स। सेम एज हिल्स के जो भी ग्रुप होगा, जो भी पहाड़ होंगे, एक ही एज ग्रुप के पहाड़ होंगे, उनका जो ग्रुप होगा उसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं। जैसे हम इंडिया में क्या कहते हैं? अरावली रेंज। माउंटेन चेन्स क्या होती है? आप देखते हैं हमारे हिमालयाज है, ये हमारे हिमालयाज है, इसमें ग्रेटर हिमालयाज आता है, शिवालिक आता है, इस तरीके से पैरेलल जो है वो चलते हैं। तो ये जो हमारे पास जो है पैरेलल ये चलते हैं, इन्हीं को कहा जाता है माउंटेन चेन। तो ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? माउंटेन चेन कहा जाता है। तो होपफुली जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा ये बेसिक टर्म। और फिर हमारे पास आता है इसमें एग्जांपल हिमालयन माउंटेन चेन। हिमालयन माउंटेन चेन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्डिलीरा। क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन विच आर नॉट लोकेटेड इन अ सिस्टमेटिक वे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बहुत से माउंटेन्स है तो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, लेकिन कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं है। एक यहाँ से यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर चला जाता है, कोई भी इनका सिस्टमेटिक वे नहीं है। ऐसे जो माउंटेन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉर्डी लीरा। तो फिर हमारे पास आता है प्लेट्यू। लास्ट जो हम ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे थे उसमें हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो परिहासपुरा है, जो कि एंशिएंट कैपिटल रह चुकी है, वो एक प्लेट्यू है। क्या है? अपर पार्ट है लाइक टेबल। जैसे कि हमारे पास टेबल होता है, टेबल का कोई अपर पार्ट होगा, वो क्या होता है? अपर पार्ट फ्लैट होता है। माउंटेन जो होता है उसका अपर पार्ट क्या होता था? हमने यहाँ पर देखा, माउंटेन चेन में हमने देखा, माउंटेन रेंज में हमने यहाँ पर देखा, और माउंटेन में देखा हमने, जो अपर पार्ट होता है वो क्या होता है? वो शार्प होता है। तो जैसे कि ये शार्प है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये प्लेट्यू में जो अपर पार्ट है वो क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। अब यहाँ पर भी जो है सरफेस अगर हम बॉटम से देखें तो एलिवेशन है, इतनी हाइट पे है ये एरिया, लेकिन ये जो इसका अपर पार्ट होता है वो क्या होता है? वो प्लेन होता है, वो टेबल लाइक होता है, बेस लाइक होता है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी पीक नहीं होती, कोई भी चोटी नहीं होती। ठीक है, अब हम जानेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया के कौन कौन से माउंटेन है उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर से। तो यहाँ पर जो है ऊपर जो है हम पहले जो है हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जो है वो जानेंगे। हिमालयन माउंटेन जो कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट से स्टार्ट होती है, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, फिर ये रेंज जो है जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कहाँ कहाँ चली जाती है। अब ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये हमारा हिमालयन है। कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? इंक्लूड जम्मू कश्मीर से ये स्टार्ट होती है, जम्मू कश्मीर।
फिर ये जो हमारा लद्दाख बना दिया है, जम्मू कश्मीर को जो है बाइफरकेट करके अलग से ये टेरिटरी बना दिया है, तो ये यहाँ पर चली जाती है। फिर यहाँ से इंडिया चली जाती है, हिमाचल प्रदेश इस एरिया में जाता है। इस एरिया के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के बाद जो है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो है नेपाल, नेपाल के बाद जो है वो सिक्किम, सिक्किम के बाद जो है भूटान और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक चला जाता है, और ये लास्ट में म्यांमार के जो है बॉर्डर को टच करता है। सो द इंडियन हिमालयन एक्सटेंड फ्रॉम, ये जो यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक जो एक्सटेंड है, इसी अगर हम लेंथ देखें तो कितनी लेंथ है ये 2500 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 2400 से लेकर 2500 के बीच में है। और यहीं पर बात करते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान से जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये म्यांमार के बॉर्डर तक जाती है। और हिमालयन के लिए हमें दो बातें याद रखनी है कि हिमालयन जो है वो क्या है, यंगेस्ट माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है। यंगेस्ट क्यों कहा जाता है इन्हें, हम अभी जानेंगे। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है वो भी अभी हम जानने वाले हैं। तो हिमालयन जो है वो यंगेस्ट माउंटेन्स भी है, फोल्ड माउंटेन्स भी है। और हिमालयन कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे बनती है, ये आप डायग्राम जरा सी याद रख लेना कि यहाँ पर प्लेट होती है, यहाँ पर भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, इनके टकराने से जो है ये हिमालयन बनती है, बीच में से मैग्ना बाहर आता है और ये यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बना लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है वो फोल्ड माउंटेन्स बनाता है। बट एक आइडिया, अब इस डायग्राम पे हम वापस आते हैं। तो यहीं पर हम बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के, माउंटेन्स की कौन कौन सी टाइप है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फोल्डिंग माउंटेन्स आते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आते हैं, हमारे पास वॉल्केनिक माउंटेन्स आते हैं, और लास्ट नंबर पे हमारे पास रेजिडुअल माउंटेन्स आते हैं। इन सारे माउंटेन्स के बारे में जो है हमको अपने लेक्चर्स में जो है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्डिंग माउंटेन्स के बारे में। हमने बोला हिमालयन जो है वो क्या है, वो फोल्डिंग माउंटेन है। माउंटेन्स जो है हिमालय के वो क्या है, वो फोल्डिंग माउंटेन्स है। तो जानेंगे फोल्डिंग माउंटेन्स होता क्या है। अब माउंटेन जो होते हैं वो किस पे होते हैं, स्ट्रक्चर अर्थ की सरफेस पे बने हुए होते हैं। तो हमें अर्थ की सरफेस को पहले जानना है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ होता है। और अर्थ में हमें जानना है लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर क्या होता है, ए रिजिड लायर होती है। क्या होती है, रिजिड लायर होती है, मेड अप ऑफ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट। ये हमारे पास कोर है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कोर होता है, यहाँ पर हमारे पास मेंटल होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्रस्ट होती है। और जो लिथोस्फीयर होती है किसकी बनती है, अपर लायर ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट की जो है अपर लायर जो होती है, ये हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, लिथोस्फीयर होती है। अगर मैं बात करता हूँ लिथोस्फीयर का, जो इसका हमारा जो हम जो है लोग रह रहे हैं या प्लांट जहाँ पर उगते हैं वो लिथोस्फीयर की सरफेस पे उगते हैं, और इससे ऊपर जो होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो किसके ऊपर बने हुए हैं, लिथोस्फीयर के ऊपर बनते हैं। और इसी का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डेप्थ होती है 0 किलोमीटर से जो है 100 किलोमीटर तक रहती है। और उसी के बाद जो हमने पढ़ना है एस्थीनोस्फीयर, जो कि इम्पोर्टेंट है। एस्टेनोस्फीयर जो होती है वो सॉफ्ट लायर होती है ऑफ द मेंटल, किसकी लायर होती है, ये मेंटल की लायर होती है, ऑन विच द लिथोस्फीयर फ्लोट। तो अगर हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो एस्टेनोस्फीयर है, यहाँ पर कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एस्टेनोस्फीयर जो है ये हमारे पास जो है वो एस्थीनोस्फीयर है, और इससे ऊपर जो है यहाँ पर जो है वो लिथोस्फीयर है। तो एस्थीनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। सॉरी, जो लिथोस्फीयर है वो एस्थीनोस्फीयर के ऊपर जो है वो फ्लोट करती है। तो यहाँ पर हमें इस बात को जानना जरूरी था, क्योंकि हमने देखना है कि फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रहे जो एस्थीनोस्फीयर होता है इसका जो डिस्टेंस होता है 400 किलोमीटर तक होता है। ये सेंटर से लेकर जो है यहाँ तक जो 400 किलोमीटर तक होता है एस्थीनोस्फीयर होती है। और इसी एस्थीनोस्फीयर के अंदर जो होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंदर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि रेडियम होता है, थोरियम होता है, और जो हमारा यूरेनियम होता है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो हीट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में जो है वो रिलीज करते हैं। अब जब हीट रिलीज करते हैं तो वहाँ पर जो भी मेटल होगा, यहाँ पर हमारे एस्टेनोस्फीयर में जो भी मेटल होंगे वो पिघलना शुरू करेंगे। और जो मेटल पिघलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक मेल्टन
मोल्टन मेटल बन जाएगा और उसी मोल्टन मेटल को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की जो लायर होती है ये सॉफ्ट लायर होती है। क्या होती है ये? सॉफ्ट लायर है। तो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। चलेंगे हम आगे। तो आपको बस यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी है कि प्लेट क्या होता है। तो जॉइंट एरिया ऑफ लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर, उसको हम प्लेट कहते हैं। ये जो जॉइंट एरिया है जहाँ पर लिथोस्फीयर और एस्टेनोस्फीयर मिली है, ये हमारा एरिया कौन सा कहलाएगा? ये हमारा प्लेट कहलाएगा। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है। इन एस्टेनोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर की बात करते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन अकर्स, क्यों होता है इसमें टेम्परेचर वेरिएशन? क्योंकि जब मोल्टन मेटल जो है वो बाहर आने लगता है तो टेम्परेचर जो होता है वहां पर वेरिएशन आ जाती है। किस वजह से आती है? इसके अंदर कन्वेक्शन करंट चलती है। अभी हम समझेंगे कैसे चलती है। इज फॉर्म एज अ रिजल्ट मैग्मा मूव्ड अपवर्ड, कि मैग्मा जो है वो ऊपर की तरह जो है मूव करने लगता है। विच फोर्स द प्लेट टू मूव, एज अ रिजल्ट प्लेट कोलाइड्स विद ईच अदर, लिथोस्फीयर आल्सो मूव्स। तो हमारे पास ये डायग्राम है हाउ द प्लेट जो होती है, टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो कैसे काम करती है। ये हमारे पास एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरी प्लेट है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है स्टीनोस्फीयर में। तो ये जो मैग्मा है ये बाहर आने की कोशिश करता है। ये यहाँ से मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर जब मैग्मा बाहर आ रहा है और कुछ यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या चलेगा? कन्वेक्शन करंट चलेगी। कन्वेक्शन करंट ऐसे चलेगी, यहाँ पर कन्वेक्शन करंट चलेगी। ठीक है। अब जब कन्वेक्शन करंट चलेगी तो ये मैग्मा जो है बाहर की तरफ आएगा, और जब बाहर की तरफ आएगा तो बाहर आने के बाद ये ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे लायर बना देगा। तो मतलब यहाँ पर कंप्रेशन की वजह से जो है ये देख रहे हैं आप, प्लेटें जो है ये यहाँ से जो है वो प्लेटें जो है आपस में कंप्रेस करेगी। तो बीच का जो मैग्मा होगा वो ऊपर ऊपर जमा हो जाएगा और इसके सेडिमेंट यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो मतलब जो आप कह सकते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता था जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कन्वेक्शन करंट चलती है और कन्वेक्शन करंट की वजह से मैग्मा जो है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो है माउंटेन्स, ये हमारे पास हिमालय है, ये फोल्ड माउंटेन है। तो ये देखेंगे आप, ये स्लाइड जो है हमारी हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन से वो कैसी दिखती है। ठीक है। फोल्ड माउंटेन जो है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो यहीं पर हम देखेंगे जो फोल्ड माउंटेन है वो बनती कैसे है। तो उससे ऐसे बनती है, आप प्रोसीजर देख लीजिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ये ऊपर उठते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। ये देख लीजिए आप कैसे फोल्ड माउंटेन जो है वो बन रही है यहाँ पर। ये देखना यहाँ पर कैसे जो है लायर जो है वो ऊपर उठती है, अर्थ लायर जो है वो ऊपर उठती है और फोल्ड माउंटेन्स बनाती है। क्या हम घर में फोल्ड माउंटेन्स बना सकते हैं? तो उसका प्रोसीजर जो है वो किस तरीके का होगा। हमने टॉवल्स लेने हैं, बहुत से हमने टॉवल्स लेने हैं। कर्सर चल नहीं रहा है तभी मैं दिखा नहीं रहा, फिर भी आप देख लीजिए। और इस साथ में जो है साथ में कुछ बॉक्स रख देने हैं। और जब हम बॉक्सों को दोनों को कंप्रेस करेंगे तो आपने देखा जब हमने इसको पुश किया तो हमारे पास ऊपर कुछ ऐसे ऐसे टॉवल्स के ऊपर जो है ये जिगजैग सा बन गया। तो यही आपके जो है वो फोल्ड माउंटेन्स होंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है अरावली माउंटेन्स जो है ये हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स है। ये हमारी जो अरावली रेंज है ये पूरी की पूरी जो है ये क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जो अरावली रेंज है ये कहाँ पर जो है, किस स्टेट में है, कहाँ कहाँ से जो है पास होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, यहाँ पर हमने एल्प्स और जो है हिमालयस को दिखाया है। ये हमारे जो एल्प्स माउंटेन्स है और हिमालयस जो है दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स वेयर फ्रॉम कंपैरेटिवली रिसेंटली। इनको यंग क्यों कहा जाता है अभी हम जानेंगे। तो ये हमारे हिमालयस है और हमारे जो है वो एल्प्स है। तो आप इसे जो है देख सकते हैं हिमालयस और एल्प्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो हमने देखा जो प्लेट की मूवमेंट होती है, प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पर जो है हमारा जो मोल्टन मेटल है वो कहाँ पर आ जाता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से मैग्मा बाहर आ जाता है और इस तरीके से जो माउंटेन बनते हैं वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। अब हमने फोल्ड माउंटेन्स को क्या कहा? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कहा। तो यंगेस्ट क्यों कहा?
अब जो भी हमारी लायर्स है, हमारी जो प्लेट है, हमारी जो प्लेटें हैं, उन्होंने टकराना तो बंद नहीं किया। हमारी प्लेटें जो है वो आज भी टकराती है और आज भी जो है वो मैग्मा जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बाहर निकलता है और यही वजह है इन माउंटेन्स की जो है वो हाइट भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से हम इसे यंगेस्ट बोलते हैं कि ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। तो माउंट एवरेस्ट भी जो है वो हमारी हिमालयस पे एक चोटी है और हम पहले पढ़ते थे माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 है, लेकिन आजकल की बुक्स में आता है 8,850 तक आ जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि इनकी जो प्लेट की जो मूवमेंट है वो आज तक होती रहती है। तभी तो आप देखते हैं कि अर्थक्वेक भी जो है वो आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब कि जो हमारा जो फोल्ड माउंटेन्स है, हमारे जो हिमालयाज है, ये कैसे बनते हैं। हम हमारी जो हिमालयाज है, they are formed by the collision of a Eurasian plate and the Indo-Australian plate। जो हमारी जो हिमालयाज है वो किससे बनती है? हमारी जो है वो हिमालयाज जो है किन दो प्लेटों के टकराने से बनती है? तो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कौन सी प्लेट है? हमारी प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट, जो यूरोप और एशिया जिस प्लेट के ऊपर है, और फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर जो आपको याद रहे, ये जो भी कोलूजन इनका होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यंगेस्ट माउंटेन्स है एज दे आर कोलाइडिंग रेगुलरली। हम इनको यंगेस्ट कहते हैं क्योंकि ये लगातार अभी भी जो है वो कोलाइड कर रहे हैं। अब इनको एंड की जो मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरो प्लेट है और ये हमारे पास जो है वो इंडो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब इनकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरीके से होगी, यहाँ से यहाँ की तरफ होगी। तो एरो इस तरीके से जाएगा, तो इनकी मूवमेंट इस तरीके से होगी, यहाँ से चलता रहेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। ठीक है, तो याद रहे आपको ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड क्या है? हिमालयास। हम सारे जानते हैं जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की वो कौन सी है? हिमालयास है। कौन सी है? हिमालयास। तो यहीं पर हम बात करेंगे, ये तो हाईएस्ट हो गए हिमालयास, लेकिन अगर आपको पूछा जाए लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज तो कौन सी होगी? वो एंडीज होगी। एंडीज जो होगी वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज होगी। यहीं पर अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी होगी? आरावलीज होगी, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दी। और यहीं पर हम हिमालयस की अब बात करते हैं, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो हिमालयस में है और उस पीक का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हिमालय में है, जिस पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8,848 मीटर से लेकर 8,850 मीटर तक जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो लेकिन ये हाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने जो है अलग अलग डाटा जो है वो दिया है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड डेटा है वो यही डेटा है कि 8,848 से लेकर 8,850 तक जो है। मतलब ये कितने, अगर ये मीटर्स की बात की, अगर हम यहाँ पर फीट की बात करेंगे तो 29,029 फीट है, और अगर हम यहाँ पर किलोमीटर में बात करेंगे तो 8.8 किलोमीटर अबव द सी लेवल है। और जो माउंट एवरेस्ट है इसको पूरी दुनिया में तो क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट के नाम से जो है ये मशहूर है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं, है कहाँ पर ये? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और इसका इसका जो नेपाल में नाम है वो क्या है? सागर माथा। तो नेपाली जो है इसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। और ये जो है सागर माथा कौन कहता है? नेपाली कहते हैं। तो यहीं पर आप बात याद रख लेना, एक और बात, कि इसे जो है पीक ऑफ हेवन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पीक ऑफ हेवन। नेपाली और संस्कृति में इसे सागर माथा कहा जाता है और पीक ऑफ हेवन कहा जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तिब्बत की, तिब्बत जो है ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में है, तो तिब्बत वाले इसे क्या कहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। चोमू लुंगमा। तिब्बत वाले से क्या कहते हैं? चोमू लुंगमा, यानी कि गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मत मीनिंग है इसका? गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। और यहीं पर बात करते हैं हम हिमालयन रेंजेस की। हमने देख लिया हिमालयन रेंजेस जो है वो कैसे बनती है। द हिमालयन रेंजेस वर थ्रस्ट अपवर्ड बाय द टेक्टोनिक एक्शन। किसके एक्शन से? टेक्टोनिक एक्शन से। एज द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव नॉर्थवर्ड। जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो कहाँ की तरफ मूव कर रही होती है? नॉर्थवर्ड की तरफ। और मैंने आपको पहले ही कहा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। फ्रॉम द साउथ, साउथ से जो है
यहाँ साउथ से जो है वो नॉर्थ की तरफ जो मूव कर रही है, कौन सी प्लेट? इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरी यूरेशियन प्लेट की, इसके साथ इसका कोलिजन होता है बिटवीन, और ये जो कोलिजन जो है माना गया है 40 से 50 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये कोलिजन हुआ। इस बट हम इसे यंगेस्ट कहते हैं क्योंकि ये कोलिजन जो है वो आज भी रुका नहीं है, आज भी जो है प्लेटें आपस में टकराती है। तो यहीं पर आगे हम चलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। These mountain ranges run in वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ये जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ से कहाँ की तरफ चल रही है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारा वेस्ट आ गया, वेस्ट से जो है ये इधर की तरफ ईस्ट की तरफ जो है वो चल रही है। फ्रॉम इंदस टू द ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर इंदस है, ठीक है, ये इंदस है, इंदस से जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो है उसकी तरफ जो है ये जाती है। सो दियर विड्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो विड्थ जो है इसमें काफ़ी वेरिएशन है। 400 जो है किलोमीटर की जो विड्थ है यहाँ पर कश्मीर में है, और जैसे जैसे मौरंचल तक जाते हैं तो विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 150 किलोमीटर तक जो है विड्थ इसकी रह जाती है। तो आप देखेंगे विड्थ में जो है कितनी ज़्यादा वेरिएशन आ गई। और इसी के बाद जो हम बात करते हैं हम अगली चोटी की, जो हिमालय में है माउंट केटू। माउंट केटू जो है वो कहाँ पर है? इसका दूसरा नाम गॉडविन अस्टिन कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है। माउंट केटू यानी कि माउंट केटू जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो है अगली चोटी आती है जिसका नाम है क्या? माउंट केटू। कहाँ पर है? गॉडविन अस्टिन। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये बात याद रहे, जम्मू कश्मीर के किस वाले पार्ट में है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है माउंट केटू है। माउंट केटू की हाइट जो है 8611 मीटर है। और यहीं पर बात करते हैं अगली चोटी की। अगला माउंटेन जो है, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट है। कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो इंडिया में है और इसकी हाइट है 8598 किलोमीटर है इसकी हाइट। कंचनजंगा जो कि इंडिया में है। और यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इंडिया की किस स्टेट में है कंचनजंगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मकालू। मकालू जो है वो नेपाल में है जिसकी हाइट है 8481। और यहीं पर नेपाल में एक और इम्पॉर्टेंट है धौलागिरी। धौलागिरी की जो है 8172। तो नेपाल में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हिमालय की जो है वो चोटियां हैं, और नेपाल अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नंगा पर्वत जो है वो इंडिया में है। 8126 जो है मीटर इसकी हाइट है। और यहीं पर दूसरी बात करते हैं अन्नापूर्णा। और अन्नापूर्णा भी जो है ये भी नेपाल में है। इसकी हाइट जो है 8000 जो है 8000 जो है 98 से लेकर जो है 75, कहीं किसी बुक पे 75 लिखा होता है तो याद रख लेना 8078 है। बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि माउंट केटू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कंचनजंगा और नंगा पर्वत जो है ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी दो नाम आपको और याद रख लेने हैं, केमत इंडिया एक और नमचा बरवा इंडिया। ये चोटियां भी जो है आपको याद रखनी है। और नेपाल की एक और चोटी है गुल्ला मंधाता जो कि नेपाल में है। और इन्हीं चोटियों के जो है ये हमारा जो है मैप है हिमालय का, आप इस मैप को जो है वो देख सकते हैं अच्छे से। तो हम इस टॉपिक को जो है माउंटेन को यहीं पर जो है क्लोज करेंगे, हिमालय को। और इसके बाद जो अभी हमने पढ़ना है ट्रांस हिमालय, वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो है यहाँ से गुजरते हैं, वो इंपॉर्टेंट पासेस हम देख लेते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पासेस है। तो पहला पास हमारे पास आता है आगिल पास, जो कि काराकोरम लद्दाख से जो है, काराकोरम और लद्दाख को जो है कनेक्ट करता है। मतलब ये, अगर मैं एक्चुअल इसके लिए कहूँ, इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ केटू के नॉर्थ में है इन द काराकोरम एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5000। आप देख सकते हैं यहाँ पर काराकोरम है, ये यहाँ पर काराकोरम है। और ठीक है, तो ये लद्दाख को जो है इसके साथ कनेक्ट करता है। किस किस को कनेक्ट करता है? ये ज्वाइन करता है लद्दाख को विद जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से जो है वो कनेक्ट करता है। और ये जो है वो विंटर सीजन में जो है वो क्लोज रहता है
जो है 1 नवंबर से जो है 1 वीक ऑफ मई तक जो है ऑलमोस्ट क्लोज रहता है। और अगला पास हमारे पास है बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है इस पे इम्पोर्टेंट टनल है जो कि जवाहरलाल टनल है। ये कहाँ पर है? सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज। किस रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में। और ये ज्वाइन करता है जम्मू को कश्मीर से। जम्मू के बनिहाल पार्ट को जो है ये कश्मीर के काजीकुंड एरिया से जो है वो ज्वाइन करता है। और यहीं पर हम बात करते हैं अगले की पास की, जो कि है बारालच्छा। बारालच्छा जो है वह हिमाचल प्रदेश को जो है हिमाचल प्रदेश जो को जो है लेह लद्दाख से जो है वो कनेक्ट करता है बारालच्छा। तो याद रहे बारालच्छा जो है हिमाचल प्रदेश को विद लेह लद्दाख से जो है वो कनेक्ट करता है। और ये लेकिन जो है ये किस स्टेट में पड़ता है? ये स्टेट में जो है जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। ठीक है। अब जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब आपको याद रहे बारालच्छा जो है ये अब लद्दाख में जो है सिचुएटेड एट एन इट इज सिचुएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यूली फॉर्म्ड लद्दाख एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4843, कुछ इसका ऐसा अल्टीट्यूड है। इट इज ऑन द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मनाली को जो है ये लेह के साथ कनेक्ट करता है। तो हिमाचल के किस एरिया को ये मनाली को कनेक्ट करता है, किसके साथ? लेह के साथ जो है ये कनेक्ट करता है। तो इसके लिए जो है ये इतना जो है वो काफ़ी है। और ये भी जो है वो क्लोज रहता है नवंबर से मई तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बुरजेल पास। बुरजेल जो है पास है, इट कनेक्ट श्रीनगर विद किशन गंगा वैली। श्रीनगर को जो है किशन गंगा वैली के साथ कनेक्ट करता है। और यहीं पर जो है कनेक्ट कश्मीर वैली विद द दिसाई प्लेन्स ऑफ द लद्दाख। तो ये दो बातें जो है वो याद रख लेनी है। और ये भी जो है सिनो की वजह से जो है कवर रहता है विंटर सीजन में। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो कवर रहता है। तो यहाँ पर जो है मैप लगा हुआ है, आप मैप में जो है ये चीज़ें देख सकते हैं कौन सा पास कहाँ पर है। इसमें यहाँ पर जो है बनिहाल पास ये यहाँ पर दिखाया गया है, जो जिला इधर दिखाया गया है, बुरजेल यहाँ पर दिखाया गया, बहुत से पासेज जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले पास की तरफ। अगला पास जो है वो चंगला है। चंगला चंगला पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? लद्दाख को जो है कनेक्ट करता है। किसके साथ कनेक्ट करता है? तिब्बत के साथ पास कनेक्ट करता है। और यहीं पर आपको बात याद रहे, द पास हैज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू द चंगला बाबा। यहाँ पर जो है एक जो है वो टेम्पल है जो कि चंगला बाबा को डेडिकेट किया गया है। और इसी के नाम पे इसका पास का नाम पड़ा चंगला। सो इट इज अ हाई माउंटेन पास इन द ग्रेटर हिमालयाज। तो याद रहे चंगला पास जो है इट इज अ हाई माउंटेन पास विद द ग्रेटर हिमालयाज। यहीं पर अगले पास की बात करते हैं, दिहांग पास, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस किस को कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश को जो है वो म्यांमार से कनेक्ट करता है। और म्यांमार के जो है वो मांडेला से कनेक्ट करता है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो है कुछ पास ऐसे पढ़ेंगे आप जो कि यहाँ पर म्यांमार को जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगला ही जो है दीपू पास जो है ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये भी डी से स्टार्ट है, ये भी डी से स्टार्ट है। ये भी अरुणाचल प्रदेश को जो है वो मांडेला से जो है वो कनेक्ट करता है। तो अगला जो है नथुला। नथुला पास जो है काफी मशहूर है, इंडिया चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करता है। फिर अगला है लिपू लेक, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इट कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत। और किसको जो है वो कनेक्ट करता है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है लिपू लेक। और जो है ये तिब्बत को जो कनेक्ट करता है, किसके साथ कनेक्ट करता है? उत्तराखंड के साथ जो है ये तिब्बत को जो है वो कनेक्ट करता है। चलते हैं अगले पास की तरफ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पासेज आते हैं। पास है खारडुंगला। चलिए यहाँ पर हमारे पास जो पास आ रहा है खरडुंगला पास। तो याद रहे इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट मोटरेबल पास। खारडुंगला पास जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ये ज्वाइन करता है लेह को विद सियाचिन ग्लेशियर। लेह को जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से ज्वाइन करता है। और फिर हमारे पास आता है पीर पंजाल पास। ये जो है ट्रेडिशनल पास है, पास फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर जो है कनेक्ट करता है। तो ये पास जो है पीर पंजाल, दिस पास लाइज ऑन मुगल रोड। मुगल रोड पे जो है ये पास लाई करता है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रोहतंग पास। रोहतंग पास जो है इट कनेक्ट कुल्लू। कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश का है, द लाहलू एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाह
लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। और अगला ही पास हमारे पास आता है शिपकिला पास। ये भी हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जो है वो कनेक्ट करता है। और हमारे पास अगला पास आता है ठंगला पास। ये जो है लद्दाख में है। और ये यहीं पर बात याद रहे, ये जो था खारदुंगला जो था वो हाईएस्ट मोटरेबल पास था, और ठंगला जो है इट इज़ अ सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास। और यहीं से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो इनको जो है याद कर लेना। अगर नहीं याद होते तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इनके रिलेटेड ट्रिक्स बोल दूंगा कि कैसे हर कोई पास को आसानी से याद करना है। ठीक है, तो अगला पास जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जोजिला पास। तो जोजिला पास जो है इट कनेक्ट श्रीनगर विद करगिल एंड लेह। श्रीनगर को जो है ये कनेक्ट करता है किसके साथ, करगिल के साथ और लेह के साथ कनेक्ट करता है। और इस पे भी जो है स्नोफॉल जो है होती रहती है। स्नोफॉल की वजह से दिसंबर से जो है मई तक जो है क्लोज रहता है। और अब इस पे जो है जोजिला टनल जो है बन रहा है। तो जोजिला टनल की जो है आप लेंथ जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और यहीं पर बात याद रहे, जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इस पे स्नो जमा होती है उसको क्लियर करने में जो है अपना काम करती है विंटर सीजन में, ताकि ये जो है रोड जो है वो खुली रहे। तो होपफुली जो है इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। हमने जो है हिमालय को जो है पूरी इसकी चोटियां जो है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, उनको इस वीडियो में अभी नहीं डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर रोकता हूँ। होपफुली जो है आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा। सो वी विल अपलोड यूजफुल स्टफ इन आवर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस, उन पे हमको ज्वाइन करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो है बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो ना भूलें। So first of all, you have to subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. Follow us on Facebook page, Instagram pages. So I will really appreciate you if you will subscribe our YouTube channel and join us on Facebook and Instagram page. Have a great day and I hope this was a beneficial video for all of you. आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। हर चीज़ जो है आपके लिए जो है अपलोड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।